आज की जो मार्शल पीक का आज की जो मार्शल पीक का वीडियो है ना, कमाल का होने वाला है। और आज से ज़्यादा कमाल का होगा कल का। तो चलो एपिसोड पे चलेंगे। मैं ज़्यादा तुम लोग के लिए चीज़ें है ना सस्पेंस पे नहीं रखूँगा। तो काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास सुपर चैट रिसीव हुआ था, मुझे नाम लेने होंगे उनके। तो अविनाश भाई, बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर 200 रुपीज़ के सुपर चैट के लिए। और ऑल्सो प्रिंस कुशवाहा भाई, थैंक यू फॉर योर 70 रुपीज़ के सुपर चैट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं टेलीग्राम पे ले चुका हूँ, टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं, है ना। तो थैंक यू बाकी लोगों को भी। एंड देखो, नाम के लिए सबसे बेस्ट है कि तुम लोग या तो सुबह 7 से 10 के बीच करो मॉर्निंग में सुपर चैट, या फिर शाम के 4 से या 3 या 4 से लेकर 7 बजे के बीच। और या फिर तुम रात के कर सकते हो ताकि वो अगले दिन मुझे दिखे। तो उससे क्या होता है कि मैं जब वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मैं नाम देखता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर उसे बोलता हूँ। अब चलो चलते हैं एपिसोड पर। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि किन चाओ यांग उस लेडीज़ को या उस सर्वेंट को ले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद किन चाओ यांग सामने के घर के दरवाजे की तरफ देखते हैं जो टूटा हुआ था। तो वो तुरंत ही पूछते हैं कौन रहता था उस घर में। एक बंदा अचानक ही सामने आता है। इस बंदे को शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो तुरंत ही कहता तो क्या हुआ, उस कमरे में मैं रहता हूँ। यह आवाज़ सुनकर सभी की निगाहें सीधा ही उस पर्सन की तरफ जाती है। डिसाइबल वास्तव में एक 8 पास सेक्ट का ही डिसाइबल था। देखने में काफ़ी टैलेंटेड लग रहा था, लेकिन भीड़ की नज़रों के सामने भी इस बंदे के दिल में कोई गिल्ट नहीं था कि मैंने बताओ ऐसा कर दिया। इवन कि वो तो एकदम चिल खड़ा हुआ था और तुरंत ही कहता है तुम क्या करना चाहते हो। कोई कदम उठाने से पहले बेहतर होगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को आंक लो। और ऐसा कहते हुए वो अपनी सोर्स एनर्जी को अनलिस्ट करता है, जिससे किन चाओ यांग भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बंदा सामने वाला सेकंड लेवल दाव सोर्स लेवल पर था। किन चाओ यांग भी सेकंड लेवल दाव सोर्स लेवल पर ही थे, लेकिन अब क्योंकि वो ओल्ड हो चुके थे तो सामने वाले बंदे की जो पावर थी और ऑरा था वो काफ़ी पावरफुल था। जैसे तो किन चाओ यांग भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी को फोर्सफुली अनलिस्ट करते हुए वो इस बंदे के साथ टकराते हैं, मतलब औरे को अपने, और उसकी तरफ देखते हुए कहते तो क्या तुम मेरी किन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जिस पर बंदा कहता नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तभी किन चाओ यांग कहते हैं तो फिर तुमने मेरे डिसाइबल को क्यों मारा। जिस पर बंदा तुरंत ही कहता मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने बस मुझे काटा और ये अचानक हो गया। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ के घाव को दिखाता है। कहता देखो उसने कितनी जोर से मुझे काटा। देखने पे दांतों के साफ निशान बने हुए थे। तो किन चाओ यांग कहते उसने काटा और तुम उसे मार डालोगे। हालांकि बंदा किन चाओ यांग से थोड़ा पावरफुल था, लेकिन किन चाओ यांग की कंटिन्यू बातों को सुनकर वो थोड़ा पीछे हट रहा था। लेकिन अचानक ही वो कहता है मैंने कह दिया ना कि यह अचानक से हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो हो ही जाती हैं। तभी किन चाओ यांग कहते हैं मैं भी एक पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने तो कभी किसी को ऐसे गलती से नहीं मारा, खासतौर पर ऐसे नॉर्मल इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं। जो देखकर वो चिल्लाते हुए कहता जिद्दी बूढ़े कुत्ते, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। क्या तुम मरना चाहते हो। तभी एक हंसने की आवाज के साथ एक ओल्ड मैन अपेयर होता है और कहता वेट्रिया किन, क्या हम इस बारे में कहीं और बात कर सकते हैं। जिस पे किन जाओ यांग उस पर्सन को देखता और कहता अगर आपको कुछ भी कहना है तो यही कहो। पर्सन के चेहरे पे हल्के से एम्बेरस इंप्रेशन थे, लेकिन वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो तुरंत ही किन चाओ यांग की तरफ देखते हुए कहता है पैट्रियार्किन, आपकी किन फैमिली के सर्वेंट की डेथ मेरे लिटिल ब्रदर लिनियन के हाथों हुई है, लेकिन अनजाने में, वो जानबूझकर नहीं करना चाहता था। उसे इस घटना का बहुत पछतावा भी है। तो मुझे उम्मीद है पैट्रियार्किन थोड़ा सा काइंडनेस शो करेंगे। क्यों ना हम इस बात को थोड़ा छोटा कर लें। तभी किन चाओयांग कहते हैं बेहद पछतावा उसे, और उस पर्सन की तरफ देखते हैं जो कि एकदम हंसते हुए किन चाओयांग को देख रहा था। वो तुरंत ही कहता मुझे तो नहीं लगता कि उसे पछतावा है। बंदा तुरंत ही कहता पैट्रियार्किंग समझिए, मरे हुए लोग जिंदा नहीं हुआ करते। अब अगर आप ये तो नहीं चाहते ना कि एक सर्वेंट के मरने पर मेरा लिटिल ब्रदर लिन अपनी जान सेक्रीफाइस करे, है ना। दूसरा लिनियन तुरंत ही कहता हिम्मत है तो करके देख बुढ़े, मैं तुझे यही मार दूंगा। दूसरा वो हापे जेटमैन तुरंत ही कहता चुप रहो, तुमसे बात की जा रही है क्या। गुस्से से लिनियन को घूरता और फिर किन चाओ यांग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है पैट्रियार्किन मैं आपको सच बताऊं तो मेरा लिटिल ब्रदर आमतौर पर थोड़ा सा ईगोइस्टिक और है ना शरारती है, लेकिन लड़कियों के मामले में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से आज गलती हो गई, लेकिन डिप्टी सिटी लॉर्ड ने उसे काफी लाड़ प्यार से पाला है। इसीलिए मैं सच कहूँ तो हम भी उस पर गुस्सा नहीं होते और उसके गुस्से को सहन नहीं कर सकते। पैट्रियार्किन को थोड़ा सा समझदारी शो करनी चाहिए। किन चाओयांग तुरंत ही कहते हैं डिप्टी सिटी लॉर्ड, जिस पे वो तुरंत ही कहता बिल्कुल डिप्टी सिटी मास्टर, मास्टर लिन रूज के अंकल हैं, इसीलिए वो उससे काफ़ी लाड़ प्यार करते हैं। किन चाओयांग समझ गया था कि ये क्या चाहता है,
क्योंकि लेनियन को किसी का सपोर्ट प्राप्त था, इसीलिए अगर वो यहाँ पे अब किन फैमिली उसके अगेंस्ट जाती है तो पूरी किल फैमिली के तबाह होने के भी चांसेस थे। साथ ही किन चाओयांग भी अब क्लियर हो जाते हैं कि इस बंदे की जान लेना तो इम्पॉसिबल है। किन फैमिली वैसे भी 8 पास सेक्ट को उकसा नहीं सकती थी, क्योंकि ये बड़े सेक्ट के लोग थे। जो सोचते हुए किन चाओयांग को गहरी निराशा महसूस होती है, वो तुरंत ही कहते हैं सोचते हैं कि उनकी ही फैमिली की एक सर्वेंट उनकी ही फैमिली में मार पीट कर मार दी गई। भला एक एल्डर होने के नाते वो एक किलर को भी पनिशमेंट नहीं कर सकते, यानी उनके लोग अगर उनके ही प्लेस पर सेफ नहीं है तो कहाँ होंगे? तो क्या फिर इसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा कि लोगों का उन पे से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा? तभी लिनियन तुरंत ही कहता है, इतनी सारी बकवास बातें क्यों, सिर्फ ये एक नौकरानी ही तो थी। क्या हम इस मामले को कुछ मुआवजे से सुलझा नहीं सकते? क्या 1 लाख सोर्स क्रिस्टल आपके लिए काफ़ी होंगे? नहीं तो 2 लाख के बारे में क्या है? आपके जैसे छोटी फैमिली के लिए वैसे भी 2 लाख सोर्स क्रिस्टल एक बड़ी रकम होनी चाहिए। तो चुपचाप मेरी रकम को एक्सेप्ट कर लो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर हाफेजेड पर्सन जो उसे समझा रहा था, वो लिनियन को समझाने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से खुला छोड़े हुए था उसे कि तू दे धमकी, मैं देखता हूँ क्या होता है। दोस्त अब किन चाओयांग जो खोए हुए लग रहे थे वो अचानक ही गुस्सा हो जाते हैं। तो हाफेजेड पर्सन किन चाओयांग को समझाते हुए कहता है, अरे नाराज मत होइए, हालांकि मेरे लिटिल ब्रदर लिनियन के बर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन गलत नहीं कहा उसने। आप मुआवजे से यह मामला सुलझा सकते हैं ना? किन चाओयांग चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। आंखों में अनिच्छा होती है, हल्का सा गुस्सा होता है, मुट्ठी भींची हुई होती है और हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही होती है। यह देखकर लिनियन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता, ओल्ड पैट्रियार्क किन, आप इस पर गंभीरता से विचार करें। एक गलत निर्णय आपकी किन फैमिली पर भारी पड़ सकता है। वर्ड एकदम धमकी भरे थे। तभी अचानक एक आवाज आती है, एक इंसान की जिंदगी महज 2 लाख सोर्स क्रिस्टल। आप जिंदगी को इतना सस्ता समझते हैं क्या? साथ ही बोलने वाला पर्सन बोलते हुए धीरे धीरे खांस भी रहा था। तभी लिनियन पागलों की तरह उसकी डायरेक्शन में देखते हुए कहता, वहां कौन है? किन्हीं उस तरफ हुइयर की मदद से धीरे धीरे चलकर आ रही थी। चेहरा पीला था बीमारी के कारण, लेकिन ये उसकी ब्यूटी पर 4 चांद लगा रहा था। किन्हीं इतनी ब्यूटीफुल थी कि यहाँ तक कि लिनियन देखकर हैरान रह जाता है। किन्हीं को देखकर वो एकदम एक्साइटेड हो गया था। इवन कि लिनियन को भी इस पल बुरा लग रहा था कि उसने एक सर्वेंट पे हाथ डाला। हाथ डालना भी था तो इस पे डालना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी रेपुटेशन खराब कर ली। अब उसके पास किन्हीं का फायदा उठाने के लिए मौका नहीं है। दोस्त अब किन चाओयांग कहते हैं, यूएर तुम यहाँ पर क्यों आई? और किन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उसे डांटते हुए उसे सहारा देते हैं और कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा था? जिसपे किन्हीं कहती, मुझे बस चिंता थी कि कहीं यहाँ पे कुछ बुरा ना हो, इसीलिए मैं देखने के लिए चली आई। बातचीत के दौरान वो डेड बॉडी पर नजर डालती है जो सर्वेंट की थी, तो उसका पीला चेहरा और पीला हो जाता है। लिन्यू वो तुरंत ही कहता है, आप कौन हैं? लेकिन इससे पहले कि किन्यू अपना नाम बताती, ग्रीट करती कि वो हाफेजेड पर्सन तुरंत ही कहता, ओह तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही पर्याप्त मुसीबत खड़ी कर चुके हो, अब तुम्हें चुप रहना चाहिए? जो सुनकर लिन्यू जाहिर तौर पर हाफेजेड मैन से काफी डरता था, इसलिए एम्बेरस होकर पीछे चला जाता है। 8 पास सेक्ट के जो अदर डिसाइबल थे वो भी उस पर गुस्सा थे, क्योंकि ये बंदा खुद पे और खुद की फीलिंग्स पे भी कंट्रोल नहीं रख सकता, तो ये कैसे एक लौंडा बनेगा? जिसके बाद बुड्ढा कहता है, तो आप जरूरी यंग लेडी किन्यू होंगी है ना? जिसपे किन्यू हल्के से खांसते हुए कहती, क्या सीनियर मुझे जानते हैं? हाफेजेड पर्सन हल्के से कहता, जब मैं सिटी में आया तो खबरें जुटाई, पता चला कि किन फैमिली में एक बेहद ब्यूटीफुल यंग मिस हैं। मैंने आपकी कई कहानियां भी सुनी और आज आपको देखकर क्लियर हो गया आपकी रेपुटेशन झूठी नहीं थी। तभी किन्यू कहती है, आम बात है, कोई भी लड़की हो वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती कि हमारे सामने फेयरलेस तरीके से खड़ी रहे। वो किन्यू को देख सकता था जो कि एक बीमारी से ग्रस्त थी, जिसका लाइफ और खत्म हो रहा था, लेकिन दाव सोर्स लेवल से भी कम पावर होने के बावजूद, यानी कि ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल पर थी ना किन्यू, तो फिर भी उसके सामने फुल कमिटमेंट के साथ खड़ी होकर खुलकर बात कर रही थी। साथ ही ओल्ड मैन को यह भी रियलाइज हुआ कि किन्यू की लाइफ जल्दी ही खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी किन्यू फियरलेस है, जो कि अपने आप में एक बेहद अजीब चीज़ थी। यानी कि कोई भी पर्सन अगर मरने वाला हो तो उसके दिलो दिमाग में घबराहट होती है, पर किन्यू के में नहीं थी। तभी वो तुरंत ही कहता है, यंग मिस किन्यू ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा प्रस्ताव कम है? जिस पे अगर कम है तो हम और बात कर सकते हैं। आखिरकार उसे लगा कि किन्यू सिर्फ ऑरिजिन रिटर्निंग रियलम की ही कल्टीवेटर है, एक छोटी सी फैमिली की यंग मिस है। थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरा पूरा ध्यान खींच सकती हो। वो तुरंत ही कहता है, यंग मिस के नाम बताएं कि कीमत क्या है? हमारा 8 फास्ट सेट ग्रेड सेट नहीं है, लेकिन
कुछ सोर्स क्रिस्टल देने में हमें कोई बुराई या कमी महसूस नहीं होगी। तभी किन्यू कहती है कि आपको लगता है कि हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। हाँ, एजेड पर्सन को थोड़ा सा एम्बेरस महसूस होता है। तभी किन्यू कहती है, लाइफ कीमती है, आपको पता होना चाहिए। जिस पे पर्सन आंखें सिकोड़ता और कहता है, क्लियरली बोलिए, मुझे ये चिकनी चुपड़ी बातें समझ में नहीं आती। उसका पेशेंस वैसे भी ख़त्म हो रहा था। लेनी उनकी वजह से पहले ही उसे सेकंड लेवल के दाव सोर्स लेवल के मास्टर के सामने बेइज्जती सहनी पड़ रही थी। वो अब और ज़्यादा पोलाइड नहीं हो सकता था, इतना पोलाइड होना उसकी लिमिट थी। तभी हम देखते हैं कि न्यू तुरंत ही कहती है, आपने जो ऑफर दिया मैं उसे रिजेक्ट करती हूँ। जान के बदले जान, यही हेवन और अर्थ का कॉन्स्टिट्यूशन है। हाफिजर पर्सन तुरंत ही कहता है, क्या? उसका इंप्रेशन बदल गया था। उसे वाकई में किन्यू से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। लिन्यू चौंक कर गुस्से में बोलता, औरत क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर की जान मांगने की? तुम एक गार्बेज के पीस के लिए यंग मास्टर की जान का बदला लेना चाहती हो? हाँ, क्या तुम मरना चाहती हो? तभी किन चाओ यांग कहते, अपनी जबान संभाल के बात करो कुत्ते। वो भला अपने सामने किन्यू की बेइज्जती कैसे सुन सकते थे। तभी लिन्यू गुस्से भरी हंसी में हंसते हुए कहता, शाबाश शाबाश शाबाश, इस छोटी सी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनमें काफ़ी हिम्मत है। आज ये यंग मास्टर तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगा। और बोलते हो वो अपनी एनर्जी को अनलेस करता है जैसे मानो लड़ने के लिए तैयार हो। तभी हाफिजेड पर्सन तुरंत ही कहता है, इडियट, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? जिस पे लिन्यू नक्का बक्का रह जाता है और कहता है, तुमने इनकी बातें नहीं सुनी, अब और क्या करना है हमें? हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी आप एजेंट मैन का चेहरा लाल हो जाता है और वो तुरंत ही कहता है, इन्हें मारना आसान है, लेकिन अब वाहें फैली तो हमारे सेक्ट की बेइज्जती और रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए इन्हें मारना नामुमकिन है। हालांकि अगर हम इन्हें मार भी दे तो हमारे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन तभी लिनून कहता है, लेकिन क्या? तभी वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम्हें उस पर्सन से डर नहीं लगता? क्या तुम ये नहीं सोचते कि अगर उस पर्सन को पता चला तो क्या होगा? क्या करेगा वो तुम्हारा? जो सुनकर लिन्यून का चेहरा बदल जाता है और उस पर्सन के बारे में जो बात हुई थी जिसे सुनकर तो चेहरा जो होता है इसका पीला पड़ जाता है। एक पल में इसका गुस्सा शांत हो जाता है और ये अपनी अनलेस की गई एनर्जी को वापस बॉडी के अंदर खींच लेता है। अगले पल हम देखते हैं बुड्ढा किन्यू की तरफ देखते हुए कहता है, यंग मिस, मैं आपकी बातों को ऐसे मानूंगा जैसे मैंने कुछ नहीं सुना और आपने कुछ नहीं कहा। चलिए फिर से इस बारे पे बात करते हैं। जो सुनकर ओल्ड मैन कहता है, मैं समझती हूँ मेरी किन फैमिली जैसी छोटी सी कमज़ोर फैमिली के लिए आप जैसे पावरफुल लोगों से जान मांगना और आपसे लड़ना या आपके खिलाफ जाना मुश्किल है। वो तुरंत ही कहता है, बहुत अच्छी बात है कि यंग में अच्छी तरीके से ये बात समझती हैं। तभी किन्यू कहती है, हालांकि हम जियाहुआन का बदला नहीं ले सकते, फिर भी हमारी किन फैमिली की वो सर्वेंट थी, हम उसे यूं ही बेवजह मरने भी नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, हम किन फैमिली में अपने एनिमीज़ को अब एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप सभी यहाँ से चले जाइए। जो सुनकर तो बाकी के सभी लोग जो 8 पास सेट के थे बड़ी बड़ी आंखों के साथ किन्नियों को घूरने लगते हैं, जैसे मानो उन्हें हैरानगी हो रही हो कि किन्नियों ने ऐसा कह रही है। ओल्ड मैन भी हल्के से खांसता है और कहता है, यंग मिस, आपका मतलब क्या है? तभी किन्नियों ने कहा, ऐसी बात तो मैंने बोली नहीं कि आपको समझ ना आए, बात एकदम क्लियर है, आप यहाँ से चले जाइए। बोलते हुए किन्नियों आंखों में आंखें मिला के देख रही थी, यानी कि पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। हाफिजेड पर्सन का चेहरा दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। आंगन में एक ठंडी हवा चलती है, ऐसा लगा जैसे मानो अब यहाँ पे खून की नदियाँ बहने वाली हैं। वो तुरंत ही कहता है, यंग मिस यू, क्या आप सच कह रही हो? जो सुनते हुए और चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल उसकी जो होती है वो बहुत ईविल होती है। आखिर अगर किन्हीं उसे उसके प्लेस से निकाल देती, यानी कि किन फैमिली से, तो ये उनके और 8 फास्ट सेक्ट की बदनामी या बेइज्जती जैसा होता कि उन्हें भगाया गया था। साथ ही जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता था वो था उस पर्सन के बारे में जो अभी भी डीप कल्टीवेट कर रहा था। अगर वो जस्टिफिकेशन मांगेगा तो क्या कहेंगे? आखिर वो ये मामला उसे तो नहीं बता सकता कि कैसे लिन्यून ने एक दूसरे फैमिली के सर्वेंट को मार डाला, और वो बदला नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने 8 पास सेक्ट को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। क्योंकि अगर ये कहा गया तो लिन्यून का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन से निपटना आसान नहीं है। तभी किन्यू कहती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? किन्यू अपनी बात से टस से मस नहीं होती, जो देखकर वो तुरंत ही कहता है, यंग मिस, क्या आप इस मामले में छूट दे सकती हैं? हम अभी भी किन फैमिली से बाहर नहीं जा सकते, इसके रीजंस मैं अभी आपको नहीं बता सकता। किन्यू जवाब का इंतजार किए बगैर आसमान में उंगली उठाते हुए कहती है, 10 लाख सोर्स क्रिस्टल, ठीक है? जो सुनकर तो लिन्यू चीखते हुए कहता है, बिग ब्रदर, क्या आप सच में सीरियस हैं? 10 लाख सोर्स क्रिस्टल क्वांटिटी छोटी नहीं है। किन्यू के जवाब का इंतजार किए बगैर उस पर्सन ने कहा था 10 लाख सोर्स क्रिस्टल, जिसपे लिन्यू चौंकते हुए चीखते हुए कहता है, ब्रदर क्या आप सीरियस हैं? 10 लाख की प्रॉपर्टी छोटी नहीं, हम इसे क्यों दें? आखिरकार ये प्रॉपर्टी
8 पास सेक्ट जैसे सेकेंड लेवल के सेक्ट के लिए भी एक बड़ा अमाउंट था गाइस, है ना। वो भी इसे आसानी से नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए उन्हें इसका बोझ सहना होगा। लिनियन तुरंत दिखा, जो हो गया सो हो गया, एक मामूली सी गुलाम के बारे में बात करना बंद करो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। हम तुम्हें 10 लाख सोर्स क्रिस्टल दे रहे हैं, लेकिन हम किन फैमिली छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो तुम कभी भी यहाँ पे मुझसे उसका बदला लेने के लिए आ सकती हो। कमरे के अंदर आना चाहो तो कमरे के अंदर चल सकते हैं। अभी किनियो गुस्से से पैर पटकते हुए कहती है, बदमाश हो तुम सब अभी भी। हालांकि वो जानती थी कि पावर से वो इन्हें बाहर नहीं निकाल सकती, और अगर वो यहीं पर रहने के लड़े रहे तो वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन किनियो को उम्मीद नहीं थी कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे कि ये लोग बेशर्म बन जाएंगे और उसकी कोई बात भी नहीं सुनेंगे। तभी लिनियन खिलखिलाकर हंसता है और तुरंत ही कहता है, हाँ यह यंग मास्टर बदमाश है तो क्या हुआ? क्या यंग मिस्किन मुझे सबक सिखाना चाहती है? मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ, मेरे साथ आओ। और ऐसा कहते वो पलक झपकते अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही किनियो के पास पहुंच जाता है, जैसे मानो किनियो को पकड़ लेना चाहता हो। हापे जेड मैन उसे रोकता नहीं है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ झेला था, तो वो ओकिन फैमिली से नाराज था और चाहता था कि इन्हें कुछ तो चुकाना ही पड़े। दूसरी तरफ लिनियन के ये काम देखकर, जो किन फैमिली के आखिरकार किन चाओयांग होते हैं, वो तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से, और किनियो के पास आते हैं। लेकिन लेनियोन यहाँ पे कहाँ डरने वाला था, उसकी पावर किन चाओयांग से स्ट्रांग थी और वो अपने पावर को अनलेस करता है, सीधे तौर पर किन चाओयांग को हिट करता है। किन चाओयांग अपनी पूरी की पूरी पावर को अपने पाम अटैक पे लगा देते हैं और लेनियोन के अटैक की तरफ हिट करते हैं। वो जरा सा भी पीछे नहीं हटे थे, हालांकि उन्हें पता था कि यह अटैक काफ़ी पावरफुल है। लिनियोन ने ताना मारते हुए कहा था, ओल्ड आदमी, लगता है तुम हेवन और अर्थ के बारे में नहीं जानते, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां अब सूख चुकी हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम मेरे अटैक को रोक नहीं पाओगे। उसका इरादा किन चाओयांग के अटैक से बिल्कुल बचने का नहीं था और वो अपने पाम को सीधा ही किन चाओयांग के पाम से सटा देता है। एक भयानक एनर्जी कोलैप्स होता है, एनर्जी का ब्लास्ट मतलब या फ्लक्चुएशन, और अचानक ही चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। इस टाइम पे किन चाओयांग भी उदास थे अटैक से पहले। उन्हें पता था कि अगर इसका एक अटैक लगा तो शायद वो मारे जाएं, और अगर मारे नहीं भी जाएंगे तो इंजर्ड होना तो तय बात थी, लेकिन वो किसी भी हालत में किनियो को हिट होता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए भले ही वो जानते थे कि इस मामले में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, उन्होंने खुद को पीछे नहीं खींचा था। दूसरी तरफ लिनियन ने अटैक हिट होने से पहले उनसे कहा भी था कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में हो बुड्ढे। और अगले ही पल हम देखते हैं, जब हथेलियां टच हुई थी, आंगन में धूल फैली थी, तो एक फिगर सीधा ही दरवाजा तोड़ते हुए, घर की दीवारें तोड़ते हुए सीधा ही बाहर की तरफ जाती है। साथ ही जो फिगर बाहर की तरफ गई थी उसके मुंह से साफ तौर पर खून निकल रहा था, चीखने की आवाज आ रही थी। और जब लोग ये देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो पर्सन पीछे की तरफ गया था वो किन चाओयांग नहीं बल्कि लेनियोन था। लेनियोन जो कि किन चाओयांग से मजबूत था, वो पीछे की तरफ जा रहा था, इवन कि उसकी बॉडी की हालत बहुत काइंड हो चुकी थी। और एक कमरे के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, पांच, ऐसा लगा 10-12 कमरे तोड़ते हुए बंदा गया था। 8 पास सेक्ट का वो हाफिजेड पर्सन और बाकी के डिसाइबल भी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उसी बीच किन फैमिली के गार्डियन, जो दुश्मन के प्रति गुस्से और नफरत को अपने दिल में दबाए हुए थे, ये देखकर हैरान रह जाते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि उनके मास्टर ने सामने वाले बंदे को पेल दिया था, तो उन्हें लगा कि बदला तो ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मारे भी जाएंगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी किनियो तुरंत ही कहती है, एंसेस्टर आपने। हालांकि लिनियन की रियल पावर को वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे पता था कि वो उसके ओल्ड एंसेस्टर से ज़्यादा पावरफुल है और ओल्ड एंसेस्टर कभी भी उसके अटैक को रोक नहीं सकते। फिर एक ही अटैक में ओल्ड एंसेस्टर ने उसे इतनी दूर कैसे फेंक दिया, ये वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो तुरंत ही कहती है, तो इम्पॉसिबल, और किन चाओयांग खुद भी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। वो हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल मेंटली किन चाओयांग ने खुद को प्रिपेयर भी कर लिया था, अटैक से हिट होगा, चोट लगेगी, लेकिन करना है क्योंकि बच्ची को बचाना है। वो अपने सामने किन्यू को पकड़ा जाता हुआ या बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन लास्ट रिजल्ट ने उसे खुद हैरान कर दिया था। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे मानो कुछ एहसास हुआ हो। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ होता है। अरे भाई, मैं सोचूं कि मैं जो ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो है, कुछ तो है। जिसका हाथ उसकी पीठ को सहारा दे रहा था और सोर्स को ही सीधे तौर पर उसकी बॉडी में डाल रहा था। लिनियन को हराने में इसी पर्सन ने उसकी मदद की थी। किन चाओयांग की आंखें चमक उठती और वो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, यांकाई। उसने पाया कि जो पर्सन उसके पीछे खड़ा हुआ उसकी मदद कर रहा है, वो वापस में वास्तव में वही पर्सन था जिसका वो बेसब्री से मैपलवुड सिटी में लौटने का इंतजार कर रहा था। यांकाई, यांकाई, यांकाई आ गया। अब इनकी माँ की आंख देखना तुम लोग, अभी मजा आएगा।
किन चाओयांग की चीख को सुनकर किन्यू चौंकते हुए पीछे की तरफ देखती और अपना मुंह ऐसे ढक लेती है और तुरंत ही कहती है, सर सर यांग। 8 पास सेक्ट का वो आप एजेंट मैन कहता है, कौन हो तुमने हमारे 8 पास सेक्ट के डिसाइबल को ऐसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। तब यहाँ का कहता है, ओह 8 पास सेक्ट, और चारों तरफ देखता है जैसे मानो किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे वो नहीं मिलता जैसे वो ढूंढ रहा था। तब यहाँ का कहता है, ओह बिल्कुल, क्या आप सभी 8 पास सेक्ट के डिसाइबल हैं। जो देखकर वो कहता है, हाँ, पर तुम कौन हो। तभी यांकाई हाफ एजेड पर्सन हैरान था कि यांकाई का चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मानो उसने उसे कहीं देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि यांकाई को उसने देखा कहाँ पर है। फिर भी बंदा पीछे नहीं हटता, बल्कि यांकाई को फटकार लगाता है, यांकाई को डांटता है और यांकाई से सीधे तौर पर कहता है, कौन हो तुमने हमारे 8 पास सेक्ट के डिसाइबल को चोट पहुंचाई, तुम्हें मुझे परवाह नहीं, तुम कौन हो। अगर तुम मुझे एक सेटिस्फाइंग जस्टिफिकेशन नहीं देते तो जिंदा भागने के बारे में सोचना भी मत। उसे पूरा विश्वास इसलिए था क्योंकि डिवाइन सेंस से उसने यांकाई की पावर चेक की थी, जो फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर थी। उसे पूरा पता था इस लेवल के बंदे को तो इजीली मारा जा सकता है, तो चैलेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि यांकाई ने किन चाओयांग के साथ मिलकर लिन्युन को हिट किया था हिडन तौर पर, वरना वो लिन्युन का भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। तभी यांकाई हंसते हुए कहते हैं, मैं भागूंगा बहन के भाइयों, मैं नोवेल का एमसी हूँ, मेन कैरेक्टर। अरे बहन के घोड़ो, तुम्हारे दिमाग में भांग छोड़ो। यहाँ पे आगे कहता है, तुम लोग जिस हिसाब से ईगो शो कर रहे हो, लोग सोचेंगे तुम लोग स्टार सोल पैलेस से हो। यांकाई ने सार्केज्म के टाइप पे मजाक किया था, इनकी टांग खींची थी कि तुम सालों इतना पावरफुल होने का शो ऑफ क्यों कर रहे हो, तुम 8 पास सेक्ट से ही तो हो, 2 कौड़ी का सेक्ट है। जिसके बाद यांकाई तुरंत ही कहता, क्या मैं तुमसे जानता हूँ। ये पर्सन तुरंत ही कहता, बच्चे थोड़ा ढंग से बात करो, ओबीडियंटली बात करो और सरेंडर कर दो। इनकार करोगे तो हमें एरोगेंट होने पर दोष मत देना। तब यहाँ के कहता, ओह क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम जैसे अजनबी पर्सन से अच्छे से व्यवहार क्यों करूँ, और तुम मुझसे ये उम्मीद क्यों करते हो। तुम तो बड़े मजाकिया टाइप के हो यार। इतना कहते वो किन्यू की तरफ देखते हो, कहता क्या इस आदमी के दिमाग में कोई समस्या है मिस्किन। और यांकाई का हंसता हुआ चेहरा देखकर किन्यू को न जाने क्यों पर हंसी आ गई थी। किन चाओयांग अपनी आईब्रोज सिकोड़ता है, वो जानता था कि यांकाई कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वरना 4 सीजन रियलम में एंटर करने का टोकन उसे नहीं देता। लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि यांकाई यहाँ की सिचुएशन संभाल पाएगा, क्योंकि इतने सारे मास्टर मौजूद थे। तभी वो हाफिजेड पर्सन कहता है, लिटिल बास्टर्ड, ऐसा लगता है तुम मरने को बेताब हो। तब यांकाई कहता है, चिल्लाना बंद करो, और ऐसा करने से तुम खुद को और मुझे, हम दोनों को एम्बेरस कर रहे हो। यांकाई उसे इग्नोर करते कहता है, एज्योर्स एंड ट्रिबुलेशन प्रूफ प्राप्त करने के बाद यांकाई किन चाओयांग की तरफ देखता और कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ आने के बाद मैंने 10 लाख सोर्स क्रिस्टल के बारे में सुना, फिर ये सब, कृपया मुझे समझाइए। एज्योर सन टेम्पल में जैसे ही ट्रिबुलेशन फ्रूट मिला था, यांकाई मैपलवुड सिटी की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन यांकाई को रास्ते में महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिटी में काफ़ी सारे मास्टर्स के उसे और महसूस हुए थे, और अब जब यहाँ आया तो ये सब। तभी किन चाओयांग यांकाई को देखता है और सिचुएशन के बारे में यांकाई को शॉर्ट में बता देता है जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था। यांकाई चुपचाप सुनता और उसे याद आता है कि अच्छा तो माहौल यहाँ पे, और यांकाई सामने पड़ी उसे सर्वेंट की डेड बॉडी को देखता है तो यांकाई को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन ना केवल सामने वाला बंदा इससे रिग्रेट महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि मजाक उड़ाकर उन्हीं को धमकी भी दे रहा था। इससे यांकाई को गुस्सा भी आता है और इवन किन्यू का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, जिससे तो यांकाई एकदम बौखला गया था कि बहन के घोड़ों, उम्र का तो लिहाज करो अपनी। यांकाई तुरंत ही कहता है, छी 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 छी, 8 पाथ सेक्ट है, ऐसे लोग हो तुम लोग। वो पर्सन तुरंत ही गहरी सांस ले तो कहता है, इस मामले को सुलझाने के लिए मैंने पहले ही 10 लाख सोर्स क्रिस्टल की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने हमारी दयालुता की सराहना नहीं की। जिस पे यांकाई कहता, ओ तो फिर फ्रेंड के अकॉर्डिंग 10 लाख सोर्स क्रिस्टल की कीमत एक जान है। अरे बहुत अच्छी बात है, जे बात ठाकुर, ये हुई ना बात, यही तो मुद्दा फंसा था। रुक जाओ, यहाँ का अपनी स्टोरी रेंज को टच करता गया था, बाहर आबे। चारों तरफ बड़े बड़े सोर्स क्रिस्टल के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। यहाँ का कहता है, हर एक बंदा यहाँ से और सोर्स क्रिस्टल उठा लो। 8 पास सेट के जो लोग थे वो तो ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। किन चाओयांग किन्यू की आंखें भी बाहर को आ रही थी कि इतने सारे सोर्स क्रिस्टल, अब इतने तो हमने अपनी जिंदगी में एक साथ ना देखे, इतने एक साथ होते भी हैं। 8 पास सेट के डिसाइबल भी भले ही हाई लेवल के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन इतना अमाउंट कुछ ज़्यादा अमाउंट था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का सीधे तौर पर कहता है, तुम सब आओ और अपनी मर्जी से उठा लो 10 लाख सोर्स क्रिस्टल, उसमें से एक भी ज़्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। और यहाँ के चेहरे पे एकदम हंसी वाली स्माइल थी।
यांग काई सीधे ही कहता है, जैसे ही तुम उठा लेना मुझे बता देना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। जो सुनते ही वो डिसाइबल जो आगे आना चाहते थे 10 कदम पीछे चले जाते कि ये कौन सी बात होती है बे। सोर्स क्रिस्टल 10 लाख की कोई छोटी रकम थोड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मर जाऊंगा। अबे यूज करने के लिए जिंदा भी तो रहना चाहिए बंदा। हाफ एजेड पर्सन भी अब सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि यांग से बकचोदी नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा बकचोद है, अपने आप में ही पूरा सिस्टम हैंग कर देगा। यांग के उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर रहा था जैसा वो किन फैमिली के साथ कर रहा था। वो तुरंत ही कहता, बेटे तुम किन फैमिली से नहीं हो तो इस झंझट में क्यों पड़ रहे हो, अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। तभी आगे कहता, दोस्त? तुमसे दोस्ती करना कौन चाहता है, बस मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, वरना तुम्हें काइंडनेस का महत्व नहीं पता क्या। हाँ, मैं तुम्हारे लिए काइंड हूँ, तुम्हें 10 लाख सोर्स क्रिस्टल दे रहा हूँ, लो और मर जाओ ना, कितना आसान है। जो देखा हाफ एजेड पर्सन कहता, लगता है अब हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचा। 9 फ्रोजन हेवन, और ऐसा कहते वो एक लाइट अपेयर करता है जो कि उसके चेहरे पर कमिटमेंट थी। उसे पता था क्योंकि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है तो तोड़ो फोड़ो और मार दो, यही उसका मुद्दा था। अब 8 के जो डिसाइबल्स होते हैं वो पीछे हट जाते क्योंकि वो जानते थे ये अटैक कितना पावरफुल है। किन चाओयांग ने जल्दी से किन्यू को पकड़ा होता और पीछे हट गए थे, जबकि किन फैमिली के गार्ड और सर्वेंट भी पीछे हट गए होते हैं। श्रॉड एनर्जी अपेयर होती है जो कि उस ओल्ड मैन के हाथों में आई थी, जिसने उसे पूरी तरीके से घेर लिया था, और वो उसे लेकर यांकाई की तरफ दौड़ता है। रास्ते में दौड़ते हुए आइस जमती जा रही थी जिस रास्ते से वो लाइट गुजर रही थी। यांकाई अपना हंसमुख आदमी हंसते हुए वहीं खड़ा था जहाँ पे खड़ा हुआ था, और अपोनेंट को ऐसे देख रहा था कि अच्छा आ रहा है कि आजा आजा, अरे जल्दी आना, काहे को धीमे धीमे दौड़ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था यांकाई नहा धो के भी आ जाए और बैठ जाए तब भी ये बंदा यांकाई तक पहुंच नहीं पाएगा। दूसरे पे यांकाई के ईगो को देखते हुए हाफ एजेड पर्सन हैरान था कि ये बंदा या तो चूतिया है या फिर दाल में कुछ काला है। तभी यांकाई कहता है, तुम्हारी जैसी छोटी सी मक्खी की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे मास्टर के सामने ईगोस्टिक होने की। और यांकाई पलक झपकते ही उसके सामने से गायब हो जाता है, जैसे उसका अटैक यांकाई को हिट करने वाला था। और अगले ही पल यांकाई ठीक उसके सामने अपनी उंगली बढ़ा देता है। उंगली करूंगा तेरी जिंदगी में। उंगली से गोल्डन लाइट निकलती है और प्योर सोर्स क्विक कंडेंस होती है, और वो देखता है कि यांकाई के उस फिंगर अटैक ने उसकी श्रॉड को रोक रखा है, श्रॉड से निकलने वाले स्लैश को रोक रखा है, उसके अटैक को रोक रखा है। ऐसे यांकाई ने लगाया था। ओल्ड मैन पूरी ताकत लगाई जाती है कि घुस जा, उंगली तो काट दे, उंगली तो हाड़ मांस की है। श्रॉड ना काट पा रही थी भाई, इवन कि यांकाई की उंगली श्रॉड में घुस गई थी, श्रॉड में निशान बन गया था कि यहाँ पे यांकाई ने उंगली की है। मतलब श्रॉड भी सोच रही होगी कहाँ घुसेड़ दिया मालिक। हाफ एजेड पर्सन एकदम हैरान हो जाता है, अपनी कांपती हुई तलवार को महसूस देखता है जिससे आइस और पूरी तरीके से गायब हो गया था। वो तुरंत ही कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर आ गई थी। उसने यांकाई को ध्यान से देखा, डिवाइन सेंस से फिर चेक किया। यांकाई की पावर अभी भी फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर ही थी, तो इस लेवल का जूनियर लो लेवल की पावर के साथ उसके पावरफुल अटैक को कैसे रोक सकता था, उसके आर्टिफैक्ट को कैसे रोक सकता था। यांकाई की स्ट्रेंथ ने बंदे को कंफ्यूज कर दिया था। उसे लगा कि शायद उसने बेकार में कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि यांकाई द्वारा शो की गई पावर वो पावर थी ही नहीं जो एक फर्स्ट लेवल के दाओ सोर्स लेवल पर होनी चाहिए। तभी यांकाई कहता है, लुओ युआन होता तो एक अलग बात थी, लेकिन तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। और उंगली से सोर्स एनर्जी को बढ़ाता है और उसकी श्रॉड अटैक को दूर फेंक देता है। जो देखकर वो पर्सन तुरंत ही कहता है, क्या तुम लिटिल ब्रदर लुओ को जानते हो। हाफ एजेड पर्सन कांपते हुए यांकाई को घूरा था। अचानक उसे एहसास हुआ और वो तुरंत ही कहता है, आप यांकाई हैं, 4 सीजन रियलम के यांकाई। आखिर उसे याद आया था कि यांकाई को उसने कहाँ देखा। जैसे ये चीख निकली, सभी लोग जो यहाँ पे खड़े हुए थे वो समझ जाते हैं कि ये पर्सन कौन है। लेकिन उसी पल ओल्ड मैन चीखता हुआ पीछे की तरफ जाता है और उस जगह पे एक गोल्डन लाइट हिट होती है जिसने ओल्ड मैन को पीछे उछाल दिया था। और ये दर्द से तड़पते हुए एकदम बिजली के झटके जैसे लगे हो, तथैया जमीन में पड़ा हुआ होता है, मड़क रहा होता है एकदम नागिन डांस की तरह। आसपास के लोग बात कर रहे होते वो यांकाई है। हाँ वही यांकाई, हाँ ये तो पक्का है, इसीलिए तो वो इतना जाना पहचाना लग रहा है। 8 के डिसाइबल की फट रही थी। आखिरकार यांकाई की पहचान के बारे में उन्होंने सुना था। यांकाई ने प्रोमोडियल ट्रेजर पिल रिफाइन की थे, साउथ टेरिटरी का पावरफुल लोगों को हरा दिया था। 4 सीजन रियलम में हुई घटना के बाद यांकाई का नाम ऐसे फेमस हुआ था कि लच्चा बच्चा कच्चा पैदा हुआ बच्चा जो कच्चा नहीं पहनना जानता है वो भी यांकाई को जानता है। इवन कि वो यांकाई के क्लोज भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहे होते, सब पीछे हट रहे होते हैं। लुओ युआन पहले ही यहाँ मौजूद था। दूसरा हाफ एजेड पर्सन को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये यांकाई है तो अब उसकी भी फट रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और पसीने से तरबतर हो चुका था। हालांकि बुढ़ा यांकाई के खिलाफ लड़ा नहीं था, लेकिन यांकाई की पावर को देखकर वो ये जानता था कि 4 सीजन रियलम में जो पावरफुल लोगों को हरा सकता है वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा। आखिर बू चांग, लुओ युआन जैसे उभरते हुए सितारे यांकाई का बाल नहीं उखाड़ पाए तो वो क्या ही कर लेगा।
वैसे भी फोर्थ सीजन रियल में दो बढ़ते हुए सितारे अपेयर हुए थे, जिसमें एक था लुओ युआन जो उसके 8 पास सेक्ट से था और दूसरा था यांग काई जो कहाँ से था किसी को नहीं पता था। लेकिन ये लोग हेवनली मार्शल होली लैंड के बूचांग के इक्वल लेवल का अपोनेंट थे। साथ ही ये कहना भी था कि भले ही दो बढ़ते हुए सितारे जिया सेंग, बूचांग और जियाओ चैन के बराबर ना हो, लेकिन उनसे बहुत पीछे भी नहीं थे। यही कारण था कि मैपलवुड सिटी जैसे सिटी के छोटी छोटी फैमिलीज दो दो तीन तीन सेक्ट की मेजबानी कर रही थी, वहीं किन फैमिली केवल 8 पाथ सेक्ट की मेजबानी कर रहा था। क्योंकि 8 पाथ सेक्ट के यहाँ पे होते हुए कोई दूसरा सेक्ट आने की हिम्मत ही नहीं करता ना। लो युआन की वजह से सेक्टों के साधकों को नुकसानी की हिम्मत नहीं करते। लो युआन तो बूचांग से भी नहीं डरता था, इसीलिए दुनिया में एम्पर लेवल के नीचे वो किसी से नहीं डरता। हालांकि एथ पार्ट सेक्ट के इस पर्सन को यांग ने धक्का देकर गिरा दिया था, लेकिन उसने कोई किलिंग इंटेंट नहीं दिखाई। वो खांसते हुए उठा होता और डर कर यांग काई को देखते हुए मुट्ठी बांध कर कहता है, तो ये ग्रैंड मास्टर यांग है। मैं वास्तव में आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अपनी कल्टीवेशन और यांग काई की कल्टीवेशन में अंतर था, लेकिन वो यांग काई को सर तो कह नहीं सकता था, वरना अजीब लगता और डिसरिस्पेक्टेड भी लगता उसे खुद के लिए। लेकिन वो डरा हुआ भी था और ब्रदर कह नहीं सकता था कहीं यांग काई नाराज ना हो जाए, इसीलिए उसने यांग काई को ग्रैंड मास्टर ही कहना सही समझा था। वैसे भी सामने वाला पर्सन दाओ सोर्स ग्रेड का एल्केमिस्ट था, तो ये कहना गलत भी नहीं था। तभी किन चाओयांग तुरंत ही कहते हैं क्या, और यांग काई को और उस पर्सन को घूरते हुए देखते हैं कि ये आदमी अभी अभी इतना ईगोइस्टिक था और इतना जल्दी ये पोलाइट हो गया और यांग काई से बात करने का तरीका ही बदल दिया। इवन की यांग काई को ग्रैंड मास्टर भी कह रहा है। किन्यू की खूबसूरता की यांग काई को देखकर चमक रही थी, जैसे मानो वो कुछ सोच रही हो। तब यांग काई कहता है इसमें अजीब क्या है, ग्रैंड मास्टर यांग, कृपया मुझे माफ़ करें। वो पर्सन तुरंत ही कहता है। तभी यांग काई अपना लहजा बदलते हुए कहता है, एक मरे हुए आदमी को माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर हाफ एजेड पर्सन के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और एकदम बॉडी में ठंडक दौड़ जाती है। वो तुरंत ही कहता है वास्तव में ये मेरे लिटिल ब्रदर लिन की गलती है। तब यहाँ के कहता है बेशक वो गलत है, तुम्हें भी पता है। वो तुरंत ही कहता है लेकिन ग्रैंड मास्टर यांग, आपको इस पर विचार करना चाहिए। जूनियर ब्रदर लिन ने सबक सीख लिया है, उन्हें पश्चाताप करने का मौका दें। आखिरकार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड अभी यहीं एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड पे अपन देखेंगे कि क्या यांग का इसकी रिक्वेस्ट सुनेगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि यांग का सुनेगा, है ना। यांग का किसी की नहीं सुनता, बट अगर सुन ले तो अलग बात है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय, वेट करना। सी यू सून। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड नाइट, अबे गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।